हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो में लेकर आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम अप्रैल 2024 में है। अभी आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में टीएम में सबमिट हुए थे, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी थी, जो कि जा चुकी है। अगर आपने अभी भी टीएम में सबमिट नहीं कराए हैं और आप टीएम में सबमिट कराना चाहते हैं तो 1500 रुपए पर सब्जेक्ट लेट फीस के साथ अपने टीएम में सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपके पास टाइम है तो ये टीएम में सबमिट ना करें, अक्टूबर में एग्जाम दे दें, 2024 के अक्टूबर में। उससे पहले टीएम में सबमिट करने के लिए दोबारा ऑप्शन होगा, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। बाकी आपके ऊपर है। तो उससे बाद अब क्या होगा, अब टीएम में सबमिट हो चुके हैं, एग्जाम अप्रैल में होने वाले हैं, तो उसके बाद क्या क्या होगा, पीसीपी क्लासेस क्या होंगी, कहां पर होंगी, प्रैक्टिकल क्या है, कहां पर होंगे, और थ्योरी एग्जाम में क्या क्या हमें ध्यान रखना है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं सबसे पहले हम कि जो अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है, अप्रैल 2024 में, इसमें चार चीजें मेन थी। सबसे पहली चीजें थी आपकी टीएम में, जो कि आप सबमिट कर चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट थी 31 जनवरी, जा चुकी है। दूसरा है आपका पीसीपी क्लास, जो अभी फेब में आएंगी, ठीक है। और तीसरी चीज है आपका प्रैक्टिकल, जो आपका मार्च में आएगा। और फाइनली होगा आपका एग्जाम जो कि अप्रैल में होगा। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तीनों महीने आपके यूज आने वाले हैं। किस महीने में क्या होगा और हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो टीएम में सबमिट हो चुकी है, उसके हम बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं, सीधे हम बात करते हैं पीसीपी क्लासेस। पीसीपी क्लासेस जो होंगी वो सिर्फ उन सब्जेक्ट की होगी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ध्यान रहे, जो सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल के हैं उनकी पीसीपी क्लासेस होंगी, जो कि लेनी मैंडेटरी है, क्योंकि 50% जो मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के वो पीसीपी क्लासेस के होंगे। कितने दिन की होगी ये क्लास? ये क्लास होगी 5 डेज की। क्या फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, सबकी 5-5 क्लासेस होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। टोटल जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सबको मिलाकर के ये 5 डेज की क्लास होगी, जिसको हम पीसीपी क्लासेस कहते हैं। प्रैक्टिकल्स के 50% मार्क्स आपको पीसीपी के थ्रू मिलेंगे। यहां पर क्या होगा? यहां पर कुछ नहीं होगा, एक पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम होता है स्टूडेंट्स और टीचर का, जिसमें वो आपको ये बताएंगे कि प्रैक्टिकल की फाइल कैसे रेडी करनी है, प्रैक्टिकल्स कितने करने हैं, कौन सी फाइल में आपको करना है, वाइवा में क्या क्या पूछा जाता है। कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपको वहां पर मिल जाते हैं, जो कि पीसीपी क्लासेस में होंगे, ठीक है। अब इस पीसीपी क्लासेस को ना ले तो क्या होगा? नहीं लोगे तो 50% मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब क्या हो रहा है कि कुछ स्कूल्स में ये पीसीपी क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही है और कुछ स्कूल में पीसीपी क्लासेस कंडक्ट नहीं कराई जा रही है। अगर स्कूल के अंदर पीसीपी क्लासेस हो रही है, अगर आपका हॉल टिकट जनरेट हो रहा है, अगर आपको हॉल टिकट मिल गया है आपके पोर्टल पर, तो पीसीपी क्लासेस जरूर लेना। और अगर आपके पोर्टल पर हॉल टिकट नहीं आ रहा है और वहां पर कोई स्कूल शो नहीं कर रहा है कि पीसीपी क्लासेस कहां होंगी, तो कोई जरूरत नहीं है उस क्लासेस की। जब आप प्रैक्टिकल वाले दिन जाएंगे तो आपको उस पीसीपी क्लासेस के मार्क्स मिल जाएंगे। वहां पर टीचर को आपको सिर्फ ये मेंशन करना है कि सर, हमारा पीसीपी क्लासेस का हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हुआ था, हमें नहीं पता था कि हमारी ये क्लासेस कहां होंगी, तो प्लीज हमें हमारे पूरे नंबर प्रोवाइड किए जाए। तो प्रैक्टिकल वाले दिन आपको उस पीसीपी क्लासेस के नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स के लिए होगी 5 डेज की होगी, और स्कूल में होगी उसके लिए हॉल टिकट आएगा, ठीक है। बात करते हैं कि पीसीबी क्लासेस के लिए हमें अंदर ध्यान क्या रखना है। देखिए, टीचर्स के साथ वहां पर उस दिन आपको पोलाइट बिहेव करना है, ठीक है। इंटेलिजेंसी तभी अच्छी लगती है जब आप किसी से अच्छे से बात करते हैं, उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये पीसीबी क्लासेस का तरीका है 50% पूरे नंबर पाने का, कि आपको पोलाइटनेस शो करना है वहां पर। अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव भी हैं तो वहां पर अपना एग्रेशन बिल्कुल मत दिखाना, सर से अच्छे से बात करना, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आती है प्रैक्टिकल की बात। प्रैक्टिकल है मार्च में। प्रैक्टिकल किनका होगा? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का होगा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, डेटा एंट्री है, प्रिंटिंग है, ठीक है। उसके अलावा होम साइंस है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं। 10th क्लास का जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उन प्रैक्टिकल के अंदर आपको प्रैक्टिकल बना करके लेकर जानी है। क्या लेकर जानी है? अपनी फाइल, जिसमें एक्सपेरिमेंट जो होंगे वो सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। आपको एक फाइल बनाकर ले जानी है सॉल्व एक्सपेरिमेंट्स की।
अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है 9540851119। आप डायरेक्टली यहां पर कॉल कर सकते हैं, आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल भी मिल जाएगी। तो फाइल रेडी करके रखनी है अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पर, जब वहां जाएंगे आप प्रैक्टिकल वाले डेज में, तो वहां पर आपको अपनी फाइल सबमिट करनी होगी। दूसरा और क्या होगा, वहां पर आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता, अटेम्प्ट का मतलब यह है कि 4 में से 3 क्वेश्चंस है वो आपस में सब बच्चे एक दूसरे से पूछ के कर लेते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है उसमें, क्योंकि एनआईएस को भी पता है कि बच्चों ने प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं ली है। कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा क्या? अगर आप सोचे कि वहां पर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, हमें करके दिखाना है वहां पर कुछ, तो वो नहीं होगा। सिर्फ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके आपको आंसर देने होंगे। क्या सर वाइवा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल वाइवा होगा, और बहुत नॉर्मल होता है। जो आप एक्सपेरिमेंट लिख कर जाएंगे, जो प्रैक्टिकल लिख कर जाएंगे, उनके कंटेंट्स को थोड़ा पढ़ लेना, बस वही पूछा जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर नहीं भी आता है, कॉन्फिडेंस से आप मना कर सकते हैं कि सर मेरी प्रिपरेशन नहीं है और मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये होगा मार्च में। इसका भी हॉल टिकट आएगा, मैं बता देता हूं। हॉल टिकट 3 आएंगे। हॉल टिकट इसका आएगा पहले, पीसीपी क्लासेस का, फिर उसके बाद हॉल टिकट आएगा आपका प्रैक्टिकल्स का, और फाइनली अप्रैल में जो एग्जाम होंगे उसका हॉल टिकट आएगा। कब? मार्च में, जब आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल होने के बाद हॉल टिकट आपका अप्रैल थ्योरी एग्जाम्स के लिए आएगा। थ्योरी एग्जाम्स आपको देना है, वो आपके एग्जाम सेंटर पर डिपेंड करता है कि वो कहां पर होगा। वो आपके हॉल टिकट मतलब आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। अब वहां पर हमें क्या ध्यान रखना, अगर आपने स्टडी बिल्कुल भी नहीं करी है, प्रिपरेशन नहीं करी है, तो अभी मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास वक्त है, कोशिश कीजिए यूट्यूब से आप कुछ वीडियोस देखिए। जैसे आपका एग्जाम है मैथमेटिक्स का, या आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, या आपका ज्योग्राफी का है, पॉलिटिकल साइंस का है, तो इनसे रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देखते रहो। और भी यूट्यूबर्स है जिन्होंने डाली है, उनको देखते रहो, तो थोड़ा बहुत कंटेंट आपके दिमाग में आ जाएगा। तो क्वेश्चंस आपके, जैसे मान लीजिए 30 क्वेश्चंस हैं, तो एक भी क्वेश्चन कोई भी आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, साफ राइटिंग में लिखने हैं, कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, आपको मार्क्स मिलेंगे। कोशिश कीजिए शीट्स भरी हुई होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, आंसर्स के बीच में गैप होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो अप्रैल में जो एग्जाम होगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पीसीबी क्लासेस का मैं आपको बता दिया कि मार्क्स का तरीका कैसे है लेने का। ठीक है, प्रैक्टिकल का मैंने आपको बता दिया क्या तरीका है मार्क्स को गेन करने का, और एग्जाम्स के लिए मैंने बता दिया क्या तरीका है। तो ये ध्यान रखने, अगर आपको इसके अलावा और भी कोई डाउट है या आपको कुछ पूछ रहे हैं, तो डायरेक्टली मैंने नंबर दिया भी हुआ है, बोर्ड पर भी मैंने लिख दिया है, दूसरा डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।